अब चलते हैं वहां पे जहां पे धरती ही जहर उगल रही है। केंदुआड़ी थाना गैस रिसाव क्षेत्र का मुख्य सचिव ने किया दौरा, पीड़ितों से संवाद का समाधान का दिया भरोसा। धनबाद राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार शनिवार की सुबह धनबाद पहुंचे और केंदुआड़ी स्थित गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने उन इलाकों का भी निरीक्षण किया जहां गैस रिसाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवारों को अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। मुख्य सचिव ने शिविर पहुंचकर पीड़ित लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गैस रिसाव की समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई है और इसका समाधान भी सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, सांसद, बीसीसीएल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि प्रशासन उनकी सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से कार्य भी किया जा रहा है। शिविर में बातचीत के दौरान कई पीड़ितों ने अपनी व्यथा भी रखी। कुछ लोगों ने गैस रिसाव से स्वास्थ्य पर पड़ रही दुष्प्रभाव, घर में रहना मुश्किल होने और आजीविका प्रभावित होने की समस्या को सामने रखा। वहीं कुछ पीड़ितों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द समस्या के स्थायी निराकरण की मांग की। मुख्य सचिव ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि लोगों की सहमति और आम राय से आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। निरीक्षण और संवाद कार्यक्रम के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, अब तक किए गए राहत कार्य और प्रस्तावित योजना की जानकारी दी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, केंदुआड़ी, धनबाद, झारखंड से। पकड़ उसको आईडी पकड़ो तो कोई आईडी पकड़ लीजिए, लेवल कीजिए आईडी नीचे चलो क्वेश्चन करो, आईडी ठीक पकड़िए, चलो चलो। हाँ, हम यहाँ पे आज आए थे, मुख्य सचिव भी आए थे, डीजीपी भी आए थे, यहाँ पे लोगों से बात भी किया। क्या लगता है कि जिस तरह से जहरीली गैस निकल रही है, लोगों की समस्या पे कुछ हल हो गया? देखिए, इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम ठीक है, ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए, जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करें। क्योंकि देखिए, बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, उसीलिए गैस कहा हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। मैंने स्पष्ट कहा है उनसे कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बोर होल करके और जांच करके गैस को सबसाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दे या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। तो और अगर बातें होंगी भी विस्थापन का, अगर ऐसा मौका अगर अंतिम वही अगर है, तो पुनर्विस्थापन जो आरआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग, और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहां पे, इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। और इसीलिए ये यहाँ से देख के गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में बैठक के होगी, उस पर बीसीसीएल के भी अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनमें से भी 2-4 लोगों को बुलाया जाएगा और जनप्रतिनिधि होंगे। उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करके भाई उसके उन लोगों के सामने
वस्तु स्थिति को रखा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। तो यही अभी ये प्लानिंग है और निश्चित रूप से जनता के हित को पहले देखना काम है, लोगों का हित का पहले ख्याल होगा। सब लोग थोड़ा अच्छा से आ जाइए, आप ही लोग स्थिर हो जाइए। मोबाइल पीछे कीजिएगा, पीछे कीजिए, आराम से आप हो गया, पकड़ लिए। क्या चीजें समझ आई यहाँ पे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है, और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर, और लोग हैं तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो विस्थापित का झेल रहे हैं लोग सर, उनका कहना है कि एक टेबल टॉक आपके सामने बीसीसीएल के अधिकारी के सामने बैठ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपनी बातें रख के चल जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं। आज क्या पॉसिबल है सर, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे? देखिए, हाँ, जो जमीन पर बैठा है वो रैयत है, लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग हैं। यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है, और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है, और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। सर ये केंदुआडी का मामला, कोयलांचल में कई ऐसे इलाके हैं सर, तो क्या आपकी पहल ये होगी कि केंदुआडी और राजपूत बस्ती के अलावा भी कोई पहल, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी बातें? देखिए, राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडी में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। क्या गैस पर नियंत्रण संभव है सर? तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई है। रिलोकेशन भी एकमात्र ऑप्शन है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो
जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा उसी पद्धति से सरकार चलना सर, जनता राज्य सरकार का अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है सर? जनता कोई किसी का अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल कृतसंकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढे। थैंक यू सर। हमारे यहाँ पे देख रहे थे माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।